दोस्तों, हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो लेना चाहते हैं, लेकिन गलत डिसीजन हमारी लाइफ में एक ऐसा आ जाता है कि हम किसी के दबाव में आकर एक गलत लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चुन लेते हैं। हम नहीं जानते कि आखिर लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है और लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप उन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चुन पाएंगे। तो अगर आप एक ग्राहक हैं और अपने लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा। और अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और आपके कस्टमर भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप अपने कस्टमर के पास जरूर शेयर करें, तभी वो समझ पाएंगे कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है और लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, आखिर हमें लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, जहां हम आज एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि भारत में हर किसी को जीवन बीमा क्यों लेना चाहिए। लेकिन यह जानने से पहले हमें आंकड़ों पर गौर करना बेहद जरूरी है। हमारे देश में एक दिन में औसतन 1264 सड़क हादसे होते हैं और इनमें 462 लोगों की मौत हो जाती है। इसका मतलब है कि एक घंटे में 53 सड़क हादसे होते हैं और इनमें 19 लोगों की मौत हो जाती है। भारत में हर 3.5 मिनट में एक व्यक्ति सड़क हादसे में मारा जाता है। आपने देखा है, जब भी आप कहीं रोड से जाते हैं तो कोई ना कोई एक्सीडेंट आपको रास्ते में जरूर दिखाई देता है। हम यात्रा करते हैं, मेरा सभी से सुझाव है कि अगर आप मोटरसाइकिल यानी कि बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। पूरे देश में एक साल में होने वाले सड़क हादसों की संख्या 4 लाख से ज्यादा है। पिछले साल भारत में 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी। इनमें 1,68,491 लोगों की मौत हो गई और 4,43,366 लोग घायल हो गए, जिनमें से 45% लोग डिसेबल हो गए यानी कि विकलांगता के शिकार हो गए। अब वे शायद ही जीवन में कोई नौकरी या व्यवसाय कर पाएंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक साल की रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में हर एक मिनट में 30 से 50 साल के करीब 4 लोगों को दिल का दौरा पड़ता है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 10 साल में करीब 2.25 लाख भारतीयों की मौत हार्ट अटैक से हो चुकी है। अभी मैंने आपसे बात सिर्फ हार्ट अटैक की है। अन्य बीमारियों से मरने वालों या फिर अपाहिज होने वालों का आंकड़ा इसमें शामिल नहीं है। अगर उनको इसमें जोड़ दिया जाए तो यह संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। आइए अब बात करते हैं नौकरियों की। तो हमारे देश में कुल सरकारी और प्राइवेट नौकरियों को मिला लिया जाए तो इनका सिर्फ 25% ही संगठित क्षेत्र में आता है, यानी कि कुल 15.2 करोड़ नौकरियां। इनमें से भी केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियां सिर्फ 1.4 करोड़ हैं, यानी भारत में हर 100 नौकरियों में से सिर्फ 2 ही सरकारी हैं और काम करने लायक आबादी के सिर्फ 1.4% लोग ही सरकारी नौकरी पा सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपके सामने जो ये आंकड़े आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जीवन की कुछ कड़वी वास्तविकताओं से वाकिफ कराने के लिए पेश किए हैं। मैंने सरकारी या संगठित क्षेत्र की नौकरी की बात इस वजह से की है क्योंकि यही वो क्षेत्र है जो आपके जीवन की अनिश्चितताओं को कुछ हद तक कवर करते हैं, यानी आपके किसी अनहोनी का शिकार होने पर आपके परिवार का कुछ हद तक समर्थन करते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास आपके पीछे सरकार या आपकी कंपनी जहां आप नौकरी करते हैं तो उस स्थिति में मात्र जीवन बीमा ही एक ऐसा उपकरण है जो काफी हद तक आपके परिवार की मदद कर सकता है। जीवन बीमा की जरूरत से पहले हम जानते हैं हमारे देश में कुल कितने प्रतिशत लोगों के पास जीवन बीमा है। दोस्तों, ये एक डराने वाले आंकड़े हैं क्योंकि हम एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हैं वो एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां पर अपार संभावनाएं हैं, यानी कि पूरे देश में मात्र 5% लोगों के पास ही जीवन बीमा है, यानी कि 95% लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके पास जीवन बीमा है ही नहीं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उनके पास नहीं है। जरूरत है हमें उनके पास पहुंचने की और उनको समझाने की कि आपको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है। यानी कि 144 करोड़ आबादी में से मात्र 7.2 करोड़ लोगों के पास ही जीवन बीमा है। अब हम बात करते हैं आखिर जीवन बीमे की जरूरत क्यों है। जीवन बीमा एक ऐसा करार है, अनुबंध है, जिसमें आप एक निश्चित प्रीमियम का भुगतान करते हैं, यानी कि आपको एक पैसा देना होता है, एक अमाउंट देना होता है
और बीमा कंपनी आपके परिवार को आपके आकस्मिक निधन के बाद एक निश्चित राशि देती है। इसे आप भविष्य की सुरक्षा का आर्थिक कवच भी कह सकते हैं, यानी कि ये आपके परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच है, आपके परिवार को एक सुरक्षा प्रदान कराता है। इसमें हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए विनोद एक मध्यम वर्गीय यानी कि मिडिल क्लास फैमिली से है। अगर अचानक किसी हादसे में विनोद की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, क्योंकि सिर्फ विनोद ही अपने परिवार का एक ब्रेड विनर था, यानी कि विनोद ही अपने परिवार के लिए पैसा कमाता था और उसके पैसे से, यानी कि जो वो पैसा कमाता था उसके परिवार की जीविका चलती थी। लेकिन अगर विनोद ने जीवन बीमा ले रखा होता तो शायद उसके परिवार को वित्तीय मदद मिल जाती। आइए हम जानते हैं जीवन बीमा लेने के क्या फायदे हैं। अगर आप परिवार के एकमात्र कमाने वाले हैं तो आपके जाने के बाद आपके सभी सवालों का जवाब जीवन बीमा है, यानी कि आपके ना रहने पर आपके परिवार की फाइनेंशियल सपोर्ट सिर्फ जीवन बीमा ही कर सकता है। इसका सबसे पहला फायदा तो यह है कि अगर किसी दुर्घटना या बीमारी में आपकी अचानक मृत्यु हो जाती है तो इससे आपके परिवार को पैसे मिल जाते हैं। आपके बच्चों की शिक्षा और दूसरी जरूरतों के लिए किसी का मोहताज आपको, आपके परिवार को नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, सुख के सब है साथी दुख में ना कोई। यानी कि आपके जीते जी तो आपके आगे पीछे सब घूम रहे हैं, लेकिन आपके जाने के बाद आपके परिवार को इधर उधर देखना पड़े, उससे पहले जरूरी है आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए और दूसरे जरूरी कामों के लिए जीवन बीमा जरूर लें। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो आपके बाद आपके परिवार को इससे वह कर्ज चुकाने में मदद मिलती है। जीवन यापन के खर्चों का भुगतान करने में मदद मिलती है। बच्चों की शादी जैसे बड़े खर्चों को कवर करने में भी बीमा मददगार होता है। जीवन बीमा लेने से पहले कुछ तथ्यों पर गौर करना जरूरी है। अपनी उम्र और जरूरत के हिसाब से पॉलिसी चुनें। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई ऐसा फाइनेंशियल एडवाइजर आया जो आपका रिलेटिव है, रिश्तेदार है, वो आपको फोर्स कर रहा है कि ये पॉलिसी ले लीजिए, लेकिन वो पॉलिसी आपके लिए फिट नहीं बैठती है। तो कभी भी पॉलिसी लेते समय अपनी उम्र और जरूरत के हिसाब से ही पॉलिसी चुनें। प्रीमियम का भुगतान आपकी आय पर निर्भर होना चाहिए, यानी कि आपकी जितनी इनकम उतना ही पैसा आप पे करें। अपनी इनकम से ज्यादा आप प्रीमियम का भुगतान ना करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी के दबाव में आकर आज तो ज्यादा प्रीमियम पे कर दें, लेकिन आने वाले समय में आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और आपको ये प्रीमियम का भुगतान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग और अपनी आय के अकॉर्डिंग ही आप प्रीमियम का भुगतान करें। कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो जरूर देखें। जब भी आप पॉलिसी लें तो कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो जरूर देखें कि कंपनी ने कितना क्लेम सेटलमेंट किया है। पॉलिसी लेते समय बीमा एजेंट से सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से समझें। एक एक चीज आप बारीकी से समझें, देख लें। अगर अभी तक आपने बीमा नहीं लिया है तो आज ही विचार करें और कोई अच्छी पॉलिसी चुनें। याद रखें, बीमा सिर्फ एक खर्च नहीं है बल्कि भविष्य की सुरक्षा का निवेश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप ऐसी ही उपयोगी जानकारी से जुड़े रहें। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जरूर लिखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।